आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा। हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी ने विशेष संदेश के माध्यम से यह शब्द गाया है और क्या कह रहे हैं, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। किनके लिए? जिन्होंने गुरु को दाता मान लिया, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं आने। यह शब्द केवल सत्सेवकों के लिए है। आश्रम से जुड़े भाई बहन इसको गाएंगे, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम अपने गुरु को दाता मानते नहीं। तुम तो दाता मानते हो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की मुर्दा फोटो को। तभी तो आने वाले समय में तुम उनका कबीर प्रकट दिवस मनाने जा रहे हो। अरे सतगुरु तो मनवाएगा। ये मत कहो कि भाई हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि 3 दिन का समागम है कबीर प्रकट दिवस पे। अरे गुरु क्या करेगा? जब कोई गुरु को कबीर नहीं मानेगा तब तक गुरु तो उस नकली कबीर का प्रकट दिवस मनवाएगा भाई। तो इस शब्द को गाने के वास्तव में अधिकारी साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन है, क्योंकि हम अपने गुरु को वास्तव में दाता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं। हम उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को परमात्मा नहीं मानते। हम तो अपने घर पे भी नहीं रखते, क्योंकि हम पतिव्रता पद पर हैं और पतिव्रता पद पर रहकर ही हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। अब ये वस्तु अगोचर क्या है भाई और बहनों? ये है शब्द। वस्तु अगोचर भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ वस्तु शब्द, सार शब्द। ये सार शब्द सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्सेवक बच्चों को दे रखा है, सबको दे रखा है। जो जो साथ संगति से जुड़कर साथ संगति की प्रत्येक भक्ति मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, उन सब को सार शब्द प्राप्त है, वस्तु अगोचर प्राप्त है। क्योंकि उस अगोचर वस्तु यानी सार शब्द को प्राप्त किए बिना आप कभी भी काम और इस क्रोध से दूर नहीं हो सकते। क्या कह रहे परमात्मा? वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, काम क्रोध कैद कर डारे लोभ के घाली ना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अरे काम और क्रोध को आज संगत में सतगुरु आशीर्वाद से किसने कैद किया है? केवल साथ संगति से जुड़े भाई बहन विषय वासनाओं के गुलाम नहीं है, काम क्रोध के गुलाम नहीं है। पति पत्नी के संबंधों को भाई बहनों के संबंधों में तब्दील कर दिया। और साथ संगति से जुड़े वो भाई बहन जिनकी अभी रमेणी नहीं हुई है, उन्होंने संकल्प कर लिया हम रमेणी नहीं करेंगे, हम काल के लिए खुराक तैयार नहीं करेंगे, हम अपनी बीज शक्ति को, अपनी शुक्राणु शक्ति को नष्ट नहीं करेंगे, हम काल के झूठे सुख का आनंद नहीं लेंगे, हम सतगुरु को नाराज नहीं करेंगे, अपनी अज्ञानता का प्रमाण नहीं देंगे, हमने इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है। कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेट, एक सिर दे के देख ले अपने सतगुरु की भेंट, इसी जन्म में परमात्मा सतलोक भेज देगा। तो ये काम क्रोध संगत में ये परमात्मा ने किन भगत भाई बहनों के कैद करवाए? अरे आश्रमों में तो सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर भी लोग विषय वासनाओं के भंवरे बने हुए हैं। रमेणियों पे रमेणियां हो रही हैं, गंदा कुकर्म करने के लिए रमेणियां कर रहे हैं, काल की खुराक तैयार करने के लिए। तो ये जो शब्द है ये वास्तव में साथ संगति से जुड़े भाई बहन ही सतगुरु की महिमा में गा सकते हैं। जो भाई बहन अभी भी अपने गुरु को परमेश्वर नहीं मानते, और आश्रमों से जुड़े कोई भी भाई बहन गुरु को वास्तव में परमेश्वर नहीं मानता, तो सबसे पहले क्या कहा है? गुरु समान नहीं दाता रे जग में। तो ये बात केवल सत्सेवकों के समझ में आई है, और वास्तव में सत्सेवक ही अपने गुरु को दाता मानते हैं। जब गुरु को हमने दाता मान लिया, दाता कौन? कबीर देव। फिर नकली कबीर की क्या आवश्यकता?
तो हम सत्सेवकों ने अपने गुरु को दाता यानी कबीर मानकर और दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो को घर से बाहर कर दिया। तो वास्तव में गुरु को परमात्मा दाता सत्सेवकों ने माना, और जब गुरु को दाता मान लिया उसके बाद वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, उसके बाद वो सतगुरु वो अगोचर वस्तु वो शब्द देगा, यानी अपनी पहचान करवाएगा कि बेटा मैं ही हूं जो भी कुछ हूं। जो शब्द ना लिखने में आता, ना देखने में आता, ना पढ़ने में आता, ना खाने में आता, ना पीने में आता, वो शब्द है सतगुरु रामपाल जी। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो सतगुरु ने हमें अपनी पहचान करवा दी। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, ज्ञान योग खोलना। अरे बाकी लाखों की संगत अपने गुरु में परमात्मा क्यों नहीं देख रही? दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर के नकली फोटो को परमात्मा मान के क्यों पूज रही है? क्योंकि अभी उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं, उनका ज्ञान योग नहीं खुला, उनको अगोचर वस्तु सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई। सार शब्द कोई जपने का नहीं है। विशेष संदेश सुन लिया करो। विशेष संदेश में हिसार जेल से गुरुदेव ने कह दिया कि चौथी बार में हम कोई दीक्षा नहीं देते। सार शब्द कोई जपने का मंत्र नहीं है। पहले प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है श्वास उश्वास का खूब श्रवण करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छुटेगा सतनाम से। और सार नाम तो भगवान का है, एक बेट मजा बिठाओगा तुमने वहां पर यहां से आपका झंझट मिटा जब बात ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम लेने पास फिर उसकी रगड़ ला दे। उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है, उसको और प्रगाढ़ किया जाता है, और वो सिमरण मिलने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे। उससे पहले सतनाम बहुत जरूरी है। सतनाम का सिमरण जब पूरा ना हुआ तो ये काम नहीं करेगा। और कोई हमने शौक थोड़ा है आपसे में सार शब्द ना देंगे, सार नाम ना दे, आपके लिए तो खाड़े हो रहे हैं। पर समय पर देता डॉक्टर, समय से पहले फोड़ेगा, चीरा ना करे। तो मरीज कुछ भी कहता रहे, उस डॉक्टर ने अपने हिसाब से चलना होता है। और तुम क्या जप रहे हो? ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। असली सार शब्द तो गुरुदेव ने सत्सेवकों को दे दिया। यानी जब गुरु शिष्य से अपनी पहचान करवा दे और शिष्य भी हृदय से अपने गुरु को परमेश्वर मानकर पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति करे, उसको कहते हैं सार शब्द की प्राप्ति, जिसका टारगेट केवल सतलोक बन जाए। तो हमने पहले अपने गुरु को दाता माना, दाता मान लिया, भगवान मान लिया, तो फिर भगवान ने अगोचर वस्तु सार शब्द की दया कर दी, अपनी पहचान करवा दी, भली बताई बातां, और काम क्रोध कैद कर डाले। जब गुरु को भगवान मान लेंगे तो गुरु कहां आएगा? हृदय में। और जब गुरु हृदय में बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा? काम क्रोध को वहां से भागना पड़ेगा। काम क्रोध की छुट्टी, काल के लिए कोई जगह नहीं। तो काम क्रोध कैद कर डाले, और लोभ के गाली ना था। हमें किसी से कोई लोभ लालच नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं करते हम। गुरु की आड़ में कोई ज्योति पाठ का पैसा आज तक नहीं लिया हमने किसी से। किसी को झूठ बोल के ठग के हमने कोई काम नहीं किया। जो भी किया खुल्लम खुल्ला किया। तो इस शब्द को गाने के अधिकारी संगत में वही हैं जिन्होंने पति पत्नी के संबंधों को भाई बहन के संबंधों में तब्दील कर लिया, और जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। साध संगति से जुड़े बिना आप हृदय से इन विकारों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। जबरदस्ती करके 2 महीने दूर रह लोगे, 3 महीने दूर रह लोगे, काल फिर झटका मारेगा, दाव मारेगा। साध संगति से जुड़कर, क्योंकि साध संगति सतगुरु का यथार्थ मिशन है। जो आशीर्वाद आपको साध संगति से जुड़कर भक्ति करने में मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ध्यान रख लेना इस बात का। तो आश्रम से जुड़े भाई बहन तो ये शब्द गाने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने गुरु को दाता माना है, ना उनको अभी तक वो सार शब्द, वो अगोचर वस्तु प्राप्त हुई है, और ना अभी उनके काम और क्रोध जो है ये कैद हुए हैं। तो ये शब्द गाने के अधिकारी केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन।
हाँ, आप लोग भी यदि हमारी तरह इसी प्रकार से परमेश्वर की दया के पात्र हो जाओगे तो आप भी शब्द को गाने के अधिकारी हो जाओगे। अब भाइयों और बहनों, ये जो मोह ममता का रोग है, ये मोह ममता का रोग चाहे विषय वासनाओं वाला हो, चाहे बेटा बेटी के प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति हो, ये सारे के सारे रोग हमने यहीं पर समाप्त करने पड़ेंगे। अब आपको इसका उदाहरण देता हूं पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखी पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार से। कोई ये ना सोचे कि मैंने तो चलो अपनी पत्नी को बहन बना लिया और उसकी जो संतान है या जो पोता पोती है या जो घर में जो माता पिता है या घर में जो संपत्ति है, कार कोठी मकान जमीन, उनके प्रति उसकी मोह ममता है, तो भी वो भगत फैल हो जाएगा। पांचों के पांचों विकार त्यागने पड़ेंगे हृदय से ज्ञान को आधार बना के। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कबीर सागर के सरलार्थ में? उन भाई बहनों के लिए विशेष संदेश है जो इसी मोह ममता की आग में जल रहे हैं, काम क्रोध की आग में जल रहे हैं। अब्राहिम सुल्तान का जिक्र किया है परमेश्वर जी ने। यह कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर है 127। और इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें किस प्रकार से समझाया है देख लीजिएगा। यह कबीर सागर का सरलार्थ है। सरलार्थ करता है सतगुरु रामपाल जी महाराज। और ये इस कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर है 127। आप जी को मैं ये पूरा ये बड़ा करके दिखा रहा हूं। कबीर सागर का सरलार्थ, अनुराग सागर, और ये पेज नंबर 127 जो गुरुदेव भगवान ने जो पुस्तक लिखी है कबीर सागर का सरलार्थ, उसका पेज नंबर 127 है। ठीक है। और इसमें देखिएगा किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने हमें हर प्रकार से हर समस्या का समाधान दे रखा है। जो भाई बहन ये कहते हैं कि गुरुजी ने कब बोला कि विषय वासनाओं से दूर हो जाओ, शादी भी मत करो, रमणी भी मत करो, पति पत्नी के संबंधों को भाई बहन के संबंधों में तब्दील कर लो, गुरुजी ने कब बोला? अरे गुरुजी ने हर बात बोल रखी है, हर बात को लिख रखा है, लेकिन हम ध्यान से सत्संग सुने तब ना, ध्यान से पुस्तकों को हम इनको पढ़ें तब ना। तो क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ में? अनुराग सागर के पेज नंबर 8 तथा 9 का सारांश है कि साधक यानी भगत वही है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है, जो अपनी सभी इन इंद्रियों को संयम में रखता है। जैसा मिल जाए उसी में संतोष करे, रूप को देखकर उस पर आकर्षित ना होवे। क्या कह रहे परमात्मा? रूप को देखकर उस पर आसक्त ना हो। अब बताओ भाई और बहनों, जो भगत भाई बहन पति पत्नी संबंधों में हैं और विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो अपनी पत्नी के रूप रंग को देखकर उसके संपर्क में आकर ही तो विषय वासनाओं से प्रेरित होता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा का क्या आदेश है? रूप को देखकर उस पर आकर्षित ना हो। अगर ये आकर्षण ही खत्म हो जाएगा तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। आकर्षण चाहे अपनी पत्नी के प्रति हो विषय वासनाओं को लेकर, आकर्षण चाहे किसी के सुंदर चेहरे को हो, आकर्षण चाहे अपने बेटा बेटी के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, आकर्षण चाहे किसी सुंदर चेहरे के प्रति हो। यह काल का जाल है, काल की बेड़ी है। तो अभी तो आप भाई बहन आकर्षण में फंसे हुए हो, आश्रम से जुड़े हुए। अरे अगर आकर्षण ही नहीं हो तो क्यों आप अपनी पत्नी के पास जाओगे शारीरिक संबंध बनाने के लिए? तो गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं? रूप को देखकर उस पर आकर्षित ना होवे। रूप को देखकर उस पर आकर्षित ना होवे और कुरूप को देखकर घृणा ना करे, और कुरूप को देखकर घृणा ना करे। जैसे बहुत सारे भगत भाई बहन अपने पूर्व जन्म के संबंधों के कारण, संस्कारों के कारण, जैसे कोई काला है, कोई कुरूप है, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग में ये बकवाद नहीं चलेगी भाई। कुष्टी हो चाहे संत बंदगी दीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अगर कोई भक्ति कर रहा है, वो चाहे कैसा भी है, टूटा फूटा लूला लंगड़ा काला कोड़ा जैसा भी है, उसको भगत की दृष्टि से देखना, भगत की दृष्टि से, क्योंकि अब वो विकारों को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति पर लग गया है। जैसे 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने ये वाणी बोली। क्यों बोली?
क्योंकि वो वेश्या बहन जो पहले वेश्यावृत्ति का काम करती थी, फिर वो वेश्यावृत्ति के काम को छोड़कर भगत बन गई थी, भक्ति कर रही थी। लेकिन उस समय के भगत उसे उसी दृष्टि से देखा करते थे, ज्ञान के अभाव में उसको वेश्या ही माना करते थे। तो परमात्मा ने कहा था उस समय की संगत को समझाने के लिए, भाई कुष्ठी हो चाहे संत बंदगी दीजिए, चाहे कोई कितना बड़ा रोगी क्यों ना, चाहे वो कोढ़ का रोग क्यों ना लग रहा हो, पूरे शरीर पे मक्खियां भिनभिना रही हो, शरीर उसका जो है वो बदबू मार रहा हो, यदि वो भगत है और भक्ति कर रहा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। कुष्ठी हो चाहे संत बंदगी दीजिए, और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। और यदि वैश्या को भी विश्वास हो जाए और बुराई छोड़कर भगवान की भक्ति पे लग जाए, तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। ये संकेत में परमात्मा ने 650 साल पहले समझाया। नहीं तो परमात्मा उन लोगों को सामने लाके खड़ा करके उनको डांट मार के भी समझा सकते थे जो उस वैश्या बहन के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब 650 साल पहले भी परमात्मा ने खुल के कोई बात नहीं कही और संकेतों में समझाई, तो आज तो कलयुग की बिचली पीढ़ी है, पढ़ा लिखा समाज है, सब कुछ गुरुदेव ने क्लियर कर दिया। अब गुरुदेव भगवान तुम एक एक भक्तों का कान पकड़ के कहेंगे क्या कि अपनी पत्नी को अपनी बहन बना ले, इन विषय वासनाओं से दूर हो जा। आज भी परमात्मा संकेत ही करेंगे, और जो संकेतों को समझ जाएगा वही मोक्ष का अधिकारी होगा। तो क्या कह रहे परमात्मा, रूप को देखकर उस पर आकर्षित ना होवे और कुरूप को देखकर घृणा ना करे, दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखे कि ऊपर का चाम गोरा और काला है, शरीर में हाड़ मांस सब एक जैसा है। इसी प्रकार जो भगत काम वासना में धसे हुए हैं उनको भी दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए। क्या कह रहे परमात्मा, दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखिए। तो अपनी बहन को और अपनी पत्नी को और अपनी मां को, है तो सभी ये उस परमात्मा की बेटियां, उस परमात्मा की आत्मा, उस मां का शरीर भी वैसा ही है, उस मां को भी वो ही भगद्वार है, उस बहन को भी वो ही भगद्वार है, और आपकी जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसको भी वो ही भगद्वार है। तो परमात्मा कहते हैं जो ज्ञानी भगत होगा, जो तत्व ज्ञानी भगत होगा, वो दिव्य ज्ञान की दृष्टि से देखेगा, दिव्य ज्ञान की दृष्टि से, कि मेरी पत्नी तो इसको जो है काल ने बना रखा है, काल ने, बाकी मेरी बहन का भी यही शरीर है, यही अंग है, मेरी मां का भी ऐसा शरीर है, यही अंग है। जो कुवाड़ मेरी मां और बहन के शरीर में बड़ा भरा हुआ है, वो मेरी स्त्री के शरीर में भरा हुआ है। और दिव्य ज्ञान की दृष्टि से हमने अपनी स्त्री को भी अपनी बहन की नजर से देखना चाहिए, परमात्मा की बेटी की नजर से, तब जाकर मोक्ष होगा। उसको कहते हैं आत्मज्ञानी। अपनी पत्नी के साथ भगत होकर संभोग करने वाला तो आत्मज्ञानी भी नहीं है, परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो परमात्मा कहते हैं दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखना चाहिए, तथा जरा सा रोग होने पर गल जाता है संडास, यानी ये बदबू मारने लगता है शरीर, इस प्रकार विवेक से भक्ति करें। गुरुदेव कहते हैं थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। कई भगत भाई बहन सोशल मीडिया पर कहते हैं, सत्सेवक कहते हैं विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। भैया विवेक से लेना पड़ेगा, ये भगवान का आदेश है कि विवेक से काम लो। विवेक से तुम्हें ज्ञान दे दिया, भक्ति दे दी, सब कुछ बता दिया, अब भी सुअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ते रहोगे क्या? मैंने सार नाम ले लिया, मैंने सार शब्द ले लिया, कुछ नहीं मिला, नकली खिलौना पकड़ा रखा है गुरुदेव ने। सार नाम सार शब्द के योग्य बनने के लिए तो सात संगति ज्वाइन करनी पड़ेगी, सात संगति वाली भक्ति क्रिया करनी पड़ेगी। तो क्या कह रहे परमात्मा, इस प्रकार विवेक से भक्ति करें। यदि कोई सम्मान करता है और प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस ना करें, और यदि कोई कुबोल, यदि कोई कुवचन कहता है तो दुख ना माने। हम सत्सेवक पिछले 10 वर्षों से जो सत्य संदेश दे रहे हैं, ना जाने भगत भाई बहन हमें क्या क्या गालियां देते हैं। इस दास पे तो गुरुदेव भगवान के जो है वो परिवार वालों ने, आश्रम वालों ने कितने मुकदमे लगा रखे हैं, कितनी बार मेरी मार पिटाई कर रखी है, गालियों की तो बरसात कर रखी है। हमने कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं माना। और यदि कोई हमारी बड़ाई करता है, कोई प्रशंसा करता है, तो भी हम किसी की बातों से जो है प्रसन्न नहीं होते। हम समभावी हैं, समदृष्टि, क्योंकि हम सत्सेवक हैं। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, हमें हकीकत का पता है कि हमने मोक्ष करवाना, मोक्ष टारगेट हमारा मोक्ष है। इसलिए हम किसी के कमेंट्स करने से, किसी के वीडियो बनाने से हम अपना आपा नहीं खोते। हम प्यार प्रेम से जो संदेशा भगवान ने दिलवाना है, संदेशा हम देते रहते हैं। फिर क्या कहने परमात्मा, प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस ना करें,
ये ज्ञानी भगत के लक्षण है। और यदि कोई कुबोल, यदि कोई कुवचन कहता है तो दुख ना माने, बिल्कुल भी दुख नहीं मानना उसका। जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही बताए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन, आश्रम वाले भाई बहनों की उस बुद्धि के लेवल को जानकर हम शांत रहते हैं। उनके किसी भी प्रकार के उन भद्दे और गंदे गालियों से युक्त उन कमेंट्स का हम कोई जवाब नहीं देते। यदि कोई अच्छा भोजन, खीर, खांड, हलवा, पूरी खिलाता है तो उसी कारण उसे प्रभावित ना हो। अब आश्रमों में क्या हो रहा है? देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा, लड्डू जलेबी, लड्डू जलेबी। अरे परमात्मा क्या कह रहे हैं? तुमने इस प्रकार की मार्केटिंग करके संगत को लड्डू जलेबी के चक्कर में आश्रम में बुलाना शुरू कर दिया। तो मालिक कहते हैं यदि कोई अच्छा भोजन, खीर, खांड, हलवा, पूरी खिलाता है तो उसी कारण उससे उससे वो प्रभावित ना हो, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि कोई सूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से और प्यार से खाना चाहिए। लड्डू जलेबी के बजाय अगर कोई बेचारा कोई गरीब भगत है और यदि रूखी सूखी रोटी खिला रहा है तो लड्डू जलेबी वाले भाव से भी ज्यादा भाव देना चाहिए, क्योंकि वो श्रद्धा से खिला रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? भाई और बहनों, रिकॉर्ड तोड़ दिया गुरुदेव भगवान ने, रिकॉर्ड। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव? काम वासना, कोष्टक में लिखा है सेक्स, काम वासना यानी सेक्स को महत्व ना दें। किसको कह रहे हैं? भक्तों को कह रहे हैं। कबीर सागर का सरलार्थ सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखा है। और क्या कह रहे हैं? काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें। ये आदेश हो गया गुरुदेव का। और कोई निकम्मा होगा जो इस आदेश के बावजूद भी अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना करेगा। और गुरु आज्ञा अवहेलना करने वाला कभी भी सतलोक नहीं जाता। अरे क्लियर कर दिया गुरुदेव ने, ये नहीं कहा अपनी स्त्री या पराई स्त्री। साफ साफ कह रहे हैं परमात्मा, काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें। उसमें अपनी भी आ गई। और यदि कोई बाहर कोई मुंह मार रहा है, कोई निकम्मी आदमी अगर कोई जारी कर रहा है तो उसके लिए भी आ गया। क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब तक काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व देते रहोगे तुम भगत नहीं बन सकते, तुम सतलोक जाने के काबिल नहीं बन सकते। काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें, खत्म कर दो, बिल्कुल नष्ट कर दो। पति पत्नी के संबंधों को भाई बहन के संबंधों में तब्दील कर दो। यह आदेश है सतगुरु रामपाल जी का, उन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तक में। अरे महत्व नहीं देने का मतलब क्या हुआ? यह नहीं कहा कि धीरे धीरे कम कर दो, ये नहीं कह रहे गुरुदेव कि धीरे धीरे कम कर दो, कहते महत्व ना दो, यानी ध्यान भी मत दो उस तरफ, बिल्कुल भी छोड़ दो, रिजेक्ट। काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें, वही भगत वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। अरे वो ही भगत सतलोक जा सकता है। ये सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं भाई अब तो मानो सतलोक आश्रम वालों। पिछले 4-5 दिनों से सत्सेवक भाई बहन सोशल मीडिया पर संदेशा दे रहे हैं कि अपनी पत्नी को बहन बनाओ, अपनी पत्नी को बहन बनाओ अगर सतलोक जाना है तो। कितने लोग जो आश्रम से जुड़े हैं गालियां दे रहे हैं, सार नाम ले रखा है, सार शब्द ले रखा है, वो भी गालियां दे रहे हैं कि ये पवन कुत्ता, फलाना कुत्ता, ये गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध बात कर रहा है। गुरुजी ने हमारे को कब आदेश दिया कि अपनी पत्नी को बहन बना लो? ये आदेश दे रखा गुरुदेव ने। गुरुदेव कहते हैं काम वासना सेक्स को महत्व ना दें, अर्थात काम वासना छोड़ दो, शारीरिक संबंध बनाना छोड़ दो। जब तुम अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक भाई बहन का रिश्ता बन गया। अरे बना के नहीं बना। अपनी पत्नी के साथ जब तुम वो कुकर्म करना छोड़ दोगे, सेक्स करना छोड़ दोगे, तो तुम्हारी पत्नी में और तुम्हारी बहन में क्या अंतर रह जाएगा? तो बन गई ना तुम्हारी बहन। तुम भी भक्ति करो, उसको भी बेचारी को भक्ति करने दो। क्यों उसका शरीर तोड़ रहे हो फालतू में? क्यों पाप के भागी बन रहे हो? तो सतगुरु रामपाल जी ने मना कर रखा है, भगत समाज को आदेश दे रखा है। अगर कोई ये मानता है कि ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है तो,
और नहीं लिखी है तो पुस्तक को लेकर आश्रम में जाओ और पूछो गुरुदेव से कि गुरुदेव यदि आपने नहीं लिखी है तो फिर ये किसने लिख दी है। तो गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर रखा भाई, संशय और शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे भगत जो आश्रम से जुड़े हैं कह रहे थे कि पवनदास पे मुकदमा करेंगे, ऐसी बात क्यों बोल रहा है, मुकदमे कर दो 50। तुम्हारे मुकदमों से ना मैं कभी पहले डरा, ना आज डरूंगा, ना आगे डरूंगा। मेरी पूंछ का बाल भी नहीं उखाड़ पाए तुम 11 साल में। 5 मुकदमे कर रखे तुम आश्रम वालों ने, 5 मुकदमे। सतगुरु रामपाल जी से भी मेरे ऊपर तुम लोगों ने मुकदमा करवा दिया। मेरी पूंछ का बाल भी नहीं उखाड़ पाए आज तक, क्योंकि मैं अपने स्टैंड पे हूं। मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, मैं कोई द्वेष भाव में वीडियो नहीं बनाता। मैं आपको भी अपना भाई बहन ही समझता हूं, और मुझे पता है कि तुम लोग गटर में जा रहे हो, गटर में तो समझाना मेरा फर्ज है। चाहे कितने मुकदमे करो, इन चीजों से पवनदास नहीं डरता। जब तक मेरा गुरु मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, 50 मुकदमे झेल कर भी इसी प्रकार से गुरु ज्ञान का प्रचार करूंगा। बाकी राग द्वेष मेरा किसी के साथ नहीं है। पर्सनल, व्यक्तिगत किसी के जीवन पे मैं कोई बात नहीं करता। मेरे गुरु के भक्ति मार्ग में जो मर्यादा है उनके ऊपर खुल के बोलूंगा। मेरे गुरु के भक्ति मार्ग में कोई गंदगी फैलाएगा, उसकी पूंछ के बाल उतारूंगा, पूंछ के बाल, ज्ञान आधार से। तो सतगुरु रामपाल जी ने आदेश दे रखा भाई अपनी संगत को, अपने भक्तों को। अब कोई महान नीच, को महान नालायक होगा जो अपने गुरु के द्वारा दिए गए आदेश की पालना नहीं करेगा। यदि शादीशुदा है तो अपनी उस पत्नी से बहन के रिश्ते बनाने पड़ेंगे अगर मोक्ष चाहिए तो। और यह संदेश सुनने के बाद, यह प्रमाण देखने के बाद, यदि कोई रमेणी करने की सोच रहा है वो घटिया कर्म करने के लिए, तो उसने दिलो दिमाग से रमेणी की बात निकालनी पड़ेगी। अगर मोक्ष चाहिए तो, अन्यथा करो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो जबरदस्ती किसी का हाथ पकड़ के पीछे नहीं करेगा। लेकिन जो ये कह रहे थे ना कि गुरु का आदेश कहां है, गुरु का आदेश कहां है, ये तुम्हारे गुरु का ही आदेश है। ये काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें, वही भगत वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है, यानी वो ही सतलोक जा सकता है। नियम बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, अगर नहीं हटोगे इस गंदी क्रिया से सतलोक नहीं जा सकते। और जिस दिन ये संदेशा मिल जाए उसी दिन संकल्प लेना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा 2 महीने बाद, 4 महीने बाद में। इसका मतलब तू तो चिकना घड़ा हो गया, और ज्ञानकार गांव का तो चमकाशा होता है, फिर तेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। जब तक नहीं पता था तब तक ये पवनदास भी सूअर की तरह नाक रगड़ रहा था। लेकिन जिस दिन पता चला उस दिन के बाद गुरुदेव से रो रो के अरदास की कि परमात्मा मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो 2 कोटि का जीव हूं मालिक। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच पाए परमात्मा इस काम क्रोध से, ये बंदी छोड़ आप दया करो। रो रो के मालिक से प्रार्थना की थी 6 महीने, तब जाकर पूज्य गुरुदेव भगवान ने दया बख्शी। और आज परमेश्वर ने इस दास को खड़ा करके संदेश दिलवा के आज हजारों सत्सेवक भाई बहनों का इस गंदगी से पीछा छुड़वा दिया। युवा सत्सेवक भाई बहनों का। अरे तुम आश्रम वाले तो सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर भी ये कुत्ता कर्म कर रहे हो, विषय भोग में पड़े हो। साध संगति में तो संकल्प दीक्षा लेकर भाई बहन अपनी पति पत्नी के संबंधों को भाई बहनों के संबंधों में तब्दील कर चुके हैं वर्षों से, और उनके मन में भी नहीं आता कभी, क्योंकि उन्होंने हृदय से पहले ज्ञान आधार से साथ संगति से जुड़कर गुरु को भगवान माना है। उसके बाद उन्होंने भगवान की सेवा की है, रोज भगवान के चरण धो रहे हैं, उस अमृत जल को पी रहे हैं, उससे सद्बुद्धि आती है। भगवान को भोग लगा के भोजन खा रहे हैं, उससे वो भोजन अमृत बनता है, सद्बुद्धि आती है। अपने गुरु की आरती उतार रहे हैं, उससे गुरु प्रसन्न होता है, आशीर्वाद देता है। तब जाकर ये जीव इस काल लोक में इन तीनों गुणों से बच सकता है। बेगार करते करते, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते खाते ये विषय विकार नहीं मिटेंगे। सतगुरु की विशेष मेहर चाहिए, जो विशेष मेहर सतगुरु ने साथ संगति के ऊपर बख्शी हुई है। तो काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें, ये गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का आदेश है। वही भगत वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। फाइनल कर दिया गुरुदेव ने। बाकी कितनी भक्ति करते रहो, कितना दान धर्म करते रहो, कितनी माला जपते रहो, अगर इस कुक्रम से अपने आप को बहुत जल्द पीछे नहीं किया, आप कभी भी सतलोक प्राप्ति योग्य नहीं बन सकते। फिर गुरुदेव भगवान ने इसका तरीका बताया कि इसको शांत करने का क्या तरीका है। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम सुमरण में लगाकर आनंद प्राप्त करें।
अगर किसी को काम वासना फिर भी परेशान करती है, मान लीजिए आपने संकल्प ले लिया कि हे भगवान आप दया करना, अरदास मालिक से करना विशेष, गुरुदेव के चरणों में बैठकर बारंबार कि परमात्मा आप ही दया करो मालिक, और आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि परमात्मा रजा रखना, आपका दास संकल्प कर रहा है, इस घटिया कर्म को आज के बाद नहीं करूंगा। यदि आपने दृढ़ संकल्प ले लिया और उसके बाद भी, क्योंकि परमात्मा चेक करेगा बीच बीच में, परमात्मा फिर बीच बीच में चेक करेगा अपनी तरफ से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाकर रजोगुण का, कि इसने ज्ञान को आधार बनाकर हृदय से इस चीज को छोड़ा है या देखा देखी किसी की वीडियो देखकर छोड़ा है, तो परमात्मा फिर हल्का सा वॉल्यूम तेज करेगा रजोगुण का और चेक करेगा कि भगत वास्तव में कोई संघर्ष कर रहा कि नहीं कर रहा। जरा सा दबाव पड़ते ही वापस अपनी पत्नी के पास दौड़ के जा रहा है या अपने सतगुरु के चरणों में बैठ के रो रहा है, तो सतगुरु चेक करेगा बीच बीच में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, यदि फिर भी काम वासना परेशान करे तो सतगुरु का सुमरण करो, सतगुरु का सत्संग सुनो, 5-10 मिनट बाद में काम वासना शांत हो जाएगी। ये नहीं कहा गुरुदेव ने कि काम वासना परेशान करे तो अपनी पत्नी के पास दौड़ के चले जाओ। भैया ये तो करेगी, काल करवाएगा, वो जीव को मुक्त नहीं होने देगा, ये उसके हथियार हैं, वो तो डंके मारते रहेगा। फिर आप और हमारे को गुरुदेव ने इतना ज्ञान क्यों दिया? 30 साल से क्यों परमात्मा चिल्ला रहे हैं? ये सैकड़ों पुस्तकें क्यों लिख के दे दी हमें? खाली संसार में बांटने के लिए नहीं, इस ज्ञान के ऊपर चलने के लिए। तो परमात्मा कहती थी फिर भी किसी को विषय वासना कभी कभार अगर दुखी करती है, परेशान करती है, काल यदि तुम्हें घटिया कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस समय उसको काल का जाल समझकर अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ जाओ, सत्संग सुनना शुरू कर दो, सुमरण गुरु का कोई शब्द गाने लग जाओ, अपने किसी भगत भाई से कोई ज्ञान चर्चा करनी शुरू कर दो, तो धीरे धीरे काल फिर मुरझा जाएगा। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम सुमरण में लगाकर आनंद प्राप्त करो, उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। यह मालिक का वचन है, ऐसा होगा ही होगा। अगर काम वासना परेशान करती है और आप गुरु जी का सत्संग सुनना शुरू कर देते हो, सुमरण करना शुरू कर देते हो, गुरु जी का चिंतन मनन करना शुरू कर देते हो, तो 10-15 मिनट बाद में काम वासना स्वतः मुरझा जाती है। यह गुरु का वचन है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। काम वासना नाश करने का तरीका यह बता दिया गुरुदेव भगवान ने भाई। इससे पीछे हटने के लिए भी आदेश दे दिया, और यदि संकल्प लेकर फिर भी आपको काम वासना परेशान करती है तो गुरुदेव ने उसको शांत करने का तरीका भी बता दिया है। अब चिल्लाओ 2 गालियां मुझ पवनदास को, कहो मेरे को कुत्ता कुत्ता। अरे मैं तो भाई कुत्ता होकर भी तुम लोगों से ठीक हूं। मैं कम से कम अपने गुरु आशीर्वाद से तुम्हारी तरह विषय वासनाओं का गुलाम तो नहीं हूं, अपने सतगुरु का गुलाम हूं।